रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू डॉक्टर सैमीज़ क्लिनिक। हमारा लाइव सेशन स्टार्ट है। आज जो हमारा लाइव का टॉपिक है वो ये है कि रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आपको गैस एसिडिटी ना हो, उसका कोलेस्ट्रॉल आपको ना लगे, फैटी चीज़ें आपको तंग ना करें, आपका हाजमा ख़राब ना हो, तो उसके लिए सिनेमन टी को आप इस्तेमाल करें, यानी कि दालचीनी का कहवा। अब दालचीनी का हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और ये भी देखेंगे कि दालचीनी का जो कहवा है उसको बनाने का प्रॉपर मेथड क्या है और इसको आपने खाने की कितनी देर के बाद लेना है और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। आज हमारा टॉपिक यही है। चलें जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लाइव को ज्वाइन कर लीजिए मुझे और लाइव को सबके साथ शेयर कर दीजिए और जो भी लाइव में आते जाएं आप लाइव को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो सिनेमन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सिनेमन स्टिक। हाँ, इससे ज़रा फ़र्क पड़ा कि नहीं? आ जाइए, जल्दी से आ जाइए ताकि हमारे लिए जो है लाइव करना वो थोड़ा आसान हो जाए। आपके क्वेश्चंस जो हैं हमारी लाइव को बहुत अच्छा कर देते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त तरावियाँ पढ़ने में, क्योंकि टाइम जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। सहरी भी अब थोड़ी लेट जल्दी बंद हो जाती है और रोज़ा जो है वो थोड़ी लेट खुलता है। यानी कि जब स्टार्ट हुए थे, रमज़ान हुआ था, उस वक़्त 6 o'clock रोज़ा खुल जाता था पहला, और आज जो है वो 13 मिनट पे खुला है, 6:13 पे। सेम इसी तरह 13 मिनट पहले बंद भी हो जाता है और सेम इसी तरह 13 मिनट तरावियों में भी चेंज आया होगा, क्योंकि जब पहला रोज़ा था तो उसमें मैं तरावियाँ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लाइव की थी। लेकिन अभी मेरे घर वाले जो हैं वो तरावियों की तरफ में बिज़ी हैं। जी, हमें एज़ यूजुअल शहजाद मुग़ल ने सबसे पहले ज्वाइन किया है। यूट्यूब पे हमें सबसे पहले स्मीना ज्वाइन करती हैं या नितिन ज्वाइन करते हैं, और फेसबुक पे हमें सबसे पहले शहजाद मुग़ल 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 अपनी ज़ात को मैं क्या मुग़ल कह रही थी। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शहजाद मुग़ल। आप एक तो मेरी लाइव को सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद सबसे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स मुझे भेजते हैं जो थोड़ा सा मूड को और अच्छा कर देते हैं। रेड कलर के ना, रेड फ्लावर्स तो आपको पता है वैसे ही अच्छे होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर लाइव को। सिनेमन स्टिक के ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिनेमन स्टिक भी 2 से 3 किस्म की होती हैं। लेकिन हमारे ऊपर ब्लेसिंग ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। यहाँ पे जो हमें सिनेमन स्टिक चाहिए, जिसको सीलॉन बोलते हैं, सीलॉन ना श्रीलंका का दूसरा नाम है। सीलॉन सिनेमन स्टिक जो होती है वो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इसके अंदर वो एंजाइम जो आपको रेगुलर यूज़ करने की वजह से आपका लीवर के अंदर, बहुत से पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम सिनेमन स्टिक का कहवा या टी को रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमें जिगर में गर्मी होने लगती है, हमारे जिगर ख़राब होने लगता है, मुंह पे दाने आने लगते हैं, मुंह पकने लगता है। तो उसकी वजह उसके 2 हल मैं बताती हूँ अपने पेशेंट्स को। एक पहला ये कि इसको कभी भी इतना लॉन्ग यूज़ ना करें, 1 महीना एक हर्ब को रखें, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ जो है वो चेंज कर दिया करें, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली ना लिया करें। पहला तो ये गुड बेनिफिट है, सबसे अच्छा बेनिफिट है। किसी भी हर्ब के न्यूट्रिशंस को आप अच्छी तरह अवेल करने के लिए बेहतरीन रूल है ये। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क सरदार साकिब अजीज़ कैसरियानी। देख लें कैसरियानी, मैं आपको सिर्फ कैसरियानी से पहचानती हूँ, आगे नाम क्या है मुझे भूल जाता है। जी थैंक यू सो मच सरदार साकिब अजीज कैसरियानी, थैंक यू सो मच। और शहजाद मुग़ल जी शुक्रिया, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं वापस। हाँ, डिस्कस कर रहे थे हम सिनेमन स्टिक के कहवे को। तो किसी भी हर्ब का न्यूट्रिशंस वैल्यू को लेने के उसका हल तरीका ये है कि उसको कॉन्टीन्यूसली ना यूज़ किया जाए। कॉन्टीन्यूसली किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे ना। जी शहजाद मुग़ल, आप शहजाद मुग़ल हैं और मैं स्मीना मुग़ल हूँ, स्मीना यूसुफ मिर्ज़ा। और हमारा जो क्लिनिक हुआ करता था ना, हम जब बहुत छोटे से थे, फेसबुक पे बहुत से लोग मुझे जानते हैं, अब्बू को भी जानते होंगे, हमारे क्लिनिक को भी जानते होंगे। तो हमारा जो क्लिनिक था जब हम छोटे छोटे से थे तो उसका नाम था मुग़ल क्लिनिक। तो अब्बू को सारे मुग़ल साहब के नाम से याद करते थे, यहाँ पहचानते थे मुग़ल साहब।
और दिल मेरा भी बहुत था कि मैं मुग़ल क्लिनिक बनाऊं, लेकिन क्योंकि मेरी शादी जो है वो मुग़ल फैमिली में नहीं हुई, तो इसलिए मैंने मुग़ल क्लिनिक नहीं अपनी क्लिनिक का नाम रखा, लेकिन यूसुफ होम्योपैथिक क्लिनिक नाम रख लिया। पहले यूसुफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स था क्लिनिक का नाम, अब यूसुफ क्लिनिक है। तो वो जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया। तो वापस आ जाते हैं सिनेमन स्टिक के ऊपर। सिनेमन स्टिक जो है इसको, हाँ, न्यूट्रिशंस वैल्यू की मैं आपको बात बता रही थी कि किसी भी हर्ब को आप जब यूज़ करते हो ना, तो उसको आपने कॉन्टिन्यूसली यूज़ नहीं करना, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज कभी भी नहीं आपको मिलेंगे। जैसे एक ना बड़ा मिस यूज़ होता है, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन फिर भी, जो अस्सक बोल का जो छिलका है, इसक बोल का जो छिलका है, इसको आप यकीन करें कुछ साल पहले तक पेशेंट्स आके बताते थे कि वो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा लाजमो मलजूम चीज़ है कि हर एक के बेड की साइड टेबल के ऊपर अस्सक बोल के छिलके की वो एक बोतल पड़ी होती थी। पेशेंट्स ये हमें बताते थे कि वो दूध में डालते हैं, घोलते हैं और पीते हैं, जब तक वो पी के ना सोएं तब तक उनको स्टूल पास नहीं होता, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये बहुत ये गलत बात थी जो मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर से बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ से ख़त्म की कि इसको आपने कभी भी डेली बेस पे यूज़ नहीं करना। इसबगोल को मुसलसल इस्तेमाल करने से वो आपको अंदर ऐसी ख़तरनाक किस्म की कॉन्स्टिपेशन, ऐसी ख़तरनाक किस्म की कब्ज़ पैदा करता है कि बस उस कब्ज़ को कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये गलत मेथड से सबसे पहले तो इसबगोल को आपने दूध में डाल के पीना छोड़ देना है। उसके बाद उसको पानी में लेना है, तो वो भी कंटिन्यूअसली आपने उसको 5 डेज़ लेना है। 5 डेज़ लेंगे तो उसके नेचुरल, मैं बनाऊँगी इसबगोल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो, जो उसके नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन सब ठीक होगा। और 20 डेज़ का ऑफ डालें, उसके बाद दोबारा से 5 दिन लें, तो आपको वो फ़ायदा ऐसे ही देगा जैसे जिन 20 दिनों में आपने छोड़ा होगा ना, उस 20 दिन तक आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो फिर जिन लोगों ने तो ये टिप्स को आज़मा लिया वो तो हमेशा के लिए इंटेस्टाइन्स उनकी ठीक हो गई, जिन्होंने नहीं अपनाया वो आज भी इसबगोल को ले रहे हैं। जी, मुझे मेरे भाई ने ज्वाइन किया है, हुमायूं मिर्ज़ा, ये भी हमारी ज़ात के हैं। देखा ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे मुगल इकट्ठे कर लेने। अच्छा जी, हुमायूं मिर्ज़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो अमीरपुर से। आप कुछ देर पहले मीरपुर में बहुत तेज़ रफ्तार बारिश, बहुत बार रफ्तार बारिश हुई है और इस मौसम में ठंडा हो गया, और बहुत सी दुआएं आपके लिए। जज़ाकुल खैर, और आप खुश रखें इस्लाम। थैंक यू सो मच, जज़ाकुल खैर। कहते हैं जी बारिश में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं, और मैं भी स्पेशली इस चीज़ का एहतमाम करती हूँ जब मुझे लगे कि बारिश है और इसका टेम्परेचर ऐसा है कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ, यानी कि मैं बारिश में जाके खड़ी हो सकूँ, देन मैं बारिश में जाके दुआ ज़रूर करती हूँ। तो ऐसा होता है, दुआएं कबूल होती हैं। और थैंक यू सो मच मिर्ज़ा हुमायूं बेग के आपने मेरे लिए दुआ की, और अल्लाह पाक इनकी दुआएं सुन लो। तो अल्लाह पाक दुआएं सुनते हैं। हाँ जी, ये ना ऐसा है कि मैं भी सुन रही थी महकमा मौसमियात के, वो सुन रही थी मैं भी कि फ्राइडे से बारिशें शुरू होने वाली हैं। तो यानी कि मीरपुर ने आगाज़ कर दिया है, मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शायद बारिश शुरू हो गई। अभी तक लाहौर का उसने रुख नहीं किया, लेकिन आज मौसम कुछ डल था। पिछले दिनों मैंने जब अपनी जैकेट्स, बस अपनी कोट्स एंड जैकेट्स थोड़ी संभाली, तो सब ने मुझे कहा, बच्चों ने, हस्बैंड ने, अभी मत संभालो, अभी फ्राइडे के बाद बारिशें होनी है। तो ये है, अच्छा है, बारिश जाते जाते हम मौसम को दोबारा ठंडा कर देती है, लेकिन वो खौफनाक गर्मी एंड ऑफ द ईद आ जानी है, उससे नहीं बच सकते हम, वो तो आ रही है जनाब, तैयारी रखें उसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब इसकी हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, 9 मिनट हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट था कि हाँ, इसका हेल्थ बेनिफिट्स हम सिनेमन ने उसकी कर रहे हैं, सिनेमन स्टिक के जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसके सबसे पहले, ये जो इसका सबसे पहला फ़ायदा है ना, वो सबसे पहला फ़ायदा है ये आपकी हार्ट, ये कैसे होता है हार्ट, ऐसे ऐसे, ठीक
ठीक बनाए, बच्चे बड़े अच्छा बनाते हैं। आपके जो हार्ट है ना उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब हार्ट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जी मुझे मोहम्मद जावेद कमर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक, मेरे भाई मेरे लिए दुआ कर रहे हैं मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ बगैर मोहताजी के जिंदगी देना जितनी भी। और जब आपको पता चले कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, जैसे आप मुझे ज़िंदगी में दुआएं देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुल खैर। तो सिनेमन स्टिक की बात कर रहे हैं कि ये हार्ट प्रोटेक्शन करती है। सबसे पहले ये क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो जाहिर आपका वेट भी लूज होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर जो तमाम तरह का कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड को ये कम करेगा। फिर ये आपका एलडीएल जो बैड फैट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो हार्ट की डिजीज का मौजब बनता है, एलडीएल को कम करता है। अब सबसे पहले इसने जो मेन तीन चीजें जो आपको हार्ट का पेशेंट बनाती हैं, ट्रायंगल, तीन चीजें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। ये तीन ऐसी चीजें हैं, तीन ऐसी जड़ें हैं जो आपके हार्ट की तबाही फेर के रख देता है, आपको खाम का दिल का मरीज बना देता है। जवानी में आप वैसे दिल के मरीज होते हैं, हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज पे दिल फेंकने को दिल चाहता है। बुढ़ापे में आके दिल जनाब कोलेस्ट्रॉल के हाथों मजबूर होके दिल के पेशेंट बन जाते हैं। वो जो दिल के पेशेंट जवानी में शुरू हुए थे ना, बुढ़ापे में आके मुकम्मल हो जाते हैं। तो सिनेमन स्टिक क्या करती है कि आपके हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो तीनों आपकी जो रूट्स हैं ना हार्ट डिजीज की, उस पर ये काम करती है। इससे पहले कि मैं अपना लाइव बंद करके भागूं, अच्छा मुझे लग रहा है जैसे मेरा अभी भी रोजा है। बच्चों पानी पिला दो। अच्छा, उसके बाद इसको सबसे पहले मैं आपको इसका कहवा बनाने का मेथड बता देती हूँ। आपको अब सिनेमन स्टिक जो है, ये जो छोटी छोटी सी मिलती हैं, जो हमें पाकिस्तान में मिलती हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में ये नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये वाली लेनी है जो थोड़ी हार्ड होती है, मोटी होती है। अगर तो ये आपको स्टिक मिल जाती है तो आपने स्टिक ही ले लेनी है। लेकिन अगर आपको इसका पाउडर मिलता है उधर से, अगर आपको इसका पाउडर मिलता है तो देखा, फोन बंद कर दिया मेरे बेटे ने। तो इसका पाउडर मिलता है तो उसको भी ले सकते हैं। इसका मेथड यही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पानी डाला साथ ही सिनेमन स्टिक डाल दी और उसको पकाते गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जितना कहवा बनाना है उतना ही पानी लीजिए। ठीक है, उस पानी को अच्छा बॉयल होने दीजिए। जब उसमें बॉयल स्टार्ट हो जाए देन आपने उसमें सिनेमन स्टिक, एक पूरी स्टिक 1 इंच की, 1.5 इंच की डाल दीजिएगा। नहीं तो आपने क्या करना है कि आपने उसको आधा चाय का चम्मच आपने सिनेमन पाउडर ले लेना है। जी बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब लग रहा है जैसे रोजा खुल गया मेरा। 12 रोजे रख लिए हमने। फोन तो कर ही जाना है, जिसने भी करना है उसने करे जाना है। और वो देख भी रहा होगा या सुन भी रहा होगा कि फोन कोई काट रहा है, लेकिन जी करना तो हमारा फर्ज है, करते रहना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप उसको 1-2 बॉयल आने दें, उसके बाद आप उसको स्टेन कर लीजिए। स्टेन करके आपने रोज़ा अफ्तार करने के बाद अगर डिनर लेते हैं तो डिनर, अगर रोज़ा रमज़ान के अलावा भी रात के खाने के बाद, रात के खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद उसका 1 कप बनाइए और उसको 2 पोर्शंस में लीजिए। वैसे तो हर जगह पे जहाँ भी आप पढ़ेंगे आपको 1 कप ही रिकमेंड किया जाएगा, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि हाफ कप लें। क्योंकि जो हमारा किडनी है ना, मासूम सा किडनी बेचारा, वो एक वक्त में 50 ml को फिल्टर कर सकता है। तो उस पर इतना बोझ क्यों डालना, आप 50 ml लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर ले लीजिए, तो इसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। जी हमें आगा नूर, जी आगा नूर जो हैं ये भी हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं, ये भी हमें रोज़ देखती हैं। आगा नूर कल नहीं थी आप। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका डॉक्टर जी?
आगा नूर, मेरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जो मैंने जितने वादे अपने साथ किए थे कि मैंने रमज़ान में ये नहीं करना, वो माशाल्लाह से सारी बदपरहेज़ियाँ कर रही हूँ मैं। कहीं से मैंने कुछ भी वो उसको फॉलो नहीं किया। बस एक सहरी का वादा जो अपने आप से किया था कि दलिया रहेगा, बस वो दलिया ही है। अफ्तारी में तो सब वादे जो मैंने अपने आप से किए थे सब टूट जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो है ना, आप ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? कि जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स कह लो कि जो आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करने के रीजंस होते हैं ना, उन रीजंस को ये ख़त्म करती है दालचीनी की चाय। ये रीजंस ख़त्म होंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे, इम्यूनिटी बेस्ट होगी, बीमार कम पड़ेंगे, तो जाहिर है आपकी जिस्मानी और दिमागी दोनों हेल्थ अच्छी रहेंगी। तो ये 3 तरह आपकी बॉडी पे काम करता है। ये आपके एंटी वायरस भी है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज पे, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस पे और मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस पे ये काम करता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो वो इससे जाएगी, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको इससे जाएगी, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो आपकी इससे जाएगी। अब जो इसका बैक्टीरिया है, सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से आपको पता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, स्पेशली फीमेल औरतों में यूटीआई, यूरिन की जो इन्फेक्शन होती है वो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होती है। और उस दौरान अगर आप सिनेमन स्टिक के साथ बना हुआ टी लेंगे या कहवा लेंगे तो आपकी यूटीआई यानी पेशाब में जलन ठीक होगी। सफदर शाह टाइगर, कैसे हो डॉक्टर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सफदर शाह टाइगर, थैंक यू सो मच सफदर शाह टाइगर। बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी। अच्छा जी, उसके बाद इकोलाई, उसके बाद ये जो वायरस होता है जो टाइफाइड पैदा करता है, उस वायरस को भी ये कम करती है। उस सॉरी, वायरस नहीं होता, वो बैक्टीरिया होता है। अभी मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा सा वो लग जाना था। तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। और उसके बाद ये जो हमारी, हाँ, एक और बड़ी मज़े की बात कि फूड को प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ना, ये वो भी काम करती है, यानी कि आपकी खुराक को, आपके खाने को ख़राब होने से, जल्दी ख़राब होने से बचाती है। अब ये नहीं कि आप खाने को बाहर ही रख दो, फ्रिज में ना रखो और 2 दिन उसमें वो सिनेमन स्टिक डाल दो और उसके बाद देखो ख़राब हुआ है कि नहीं। अगर खाना ख़राब हो जाए तो आके कह दो भी ये तो डॉक्टर साहिबा ने कहा था, तो ये तो खाना ख़राब हो गया जी। माशाल्लाह, लिप्स भी लगाई हुआ है आज, तो लिपस्टिक भी लगाया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, मेरा बेटा, मुझे इतने प्यार से देखते हैं आप कि मेरी लिपस्टिक का कलर भी आपको पता चलता है जी। सफदर शहजाद, सॉरी शहजाद, मेरे हस्बैंड का नाम शहजाद है असल में। सफदर शाह टाइगर, बात यह है कि मैं लिपस्टिक रोज लगाती हूँ और जिस दिन ना लगाऊं मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से देखने का। ये मेरे भाइयों की प्यार की नज़र ही है कि आपकी बहन दिन ब दिन मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी होती जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया पॉलीफिन। हाँ, अब इसमें अगर आप 100 ग्राम्स दालचीनी है जो है ना, उसके अंदर तमाम आपकी एक दिन की जो न्यूट्रिशंस है ना वो उससे मिल जाती हैं आपको। अब इसमें आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है आपको, इससे सोडियम मिलता है इसमें, और एक जो सिर्फ मैं बात करना चाह रही हूँ वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर 5.3 ग्राम्स है। 100 ग्राम सिनेमन स्टिक के अंदर डाइटरी फाइबर जो है ना 53 ग्राम्स है। इसका मतलब ये है कि आपकी अंतड़ियों की हेल्थ को ये बहुत अच्छा करती है। डेट्स वाई के खाने के बाद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा फारा नहीं आने देती, आपका खाना हजम करती है, क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर है। जिसके अंदर डाइटरी फाइबर है ना, वो धक्का लगा लगा के आपकी अंतड़ियों को साफ करता है फाइबर, ये वाला फाइबर। तो अगर इस तरह के फाइबर में आगा नूर मेरा, ओके, सॉरी बे सॉरी। मुझे पिछले दिनों कुछ ऐसे फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे जिससे लगा कि आगा नूर जो है वो कोई फीमेल की आईडी है, बच्चे की छोटी सी पिक्चर भी लगी हुई है आईडी के ऊपर।
तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ीमेल की है, क्योंकि मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कॉन्ट्रासेप्टिक के बारे में, पिल्स के बारे में। तो मेरा ख़्याल है आगा नूर वो आप ही ने पूछे थे, मेरा ख़्याल है। तो उस वजह से मेरे जहन में है कि ये कोई फ़ीमेल आईडी है, कोई फ़ीमेल मेरे से बात कर रही है। ओके जी आगा नूर, आप मेल हैं। ओके ओके। शहजाद साहब क्यों स्पेशल सलाम? शहजाद साहब को स्पेशल सलाम जी, मैं उनको बिल्कुल जाके आपका स्पेशल सलाम दूंगी, उनकी तरफ से आपको वालेकुम अस्सलाम कह देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी अंतड़ियों में गुड बैक्टीरिया, जो आपकी डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं, जो ब्लोटिंग पैदा करते हैं, जो फ्लूटस पैदा करते हैं, वो कम होंगे। तो इन शॉर्ट ये 20 मिनट्स हो गए, 15 मिनट की लाइव का वादा करती हूँ अपने आप से। रोज़ बोलने की इतनी आदत है कि 5 मिनट ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। तो उसमें ये है कि आप इन शॉर्ट ये कि आपने जब खाना खाना है, स्पेशली बिफोर बेड, डिनर के बाद आप दिन में एक जो ये सिनेमन स्टिक है, इसकी आप चाय बना के सोते वक्त लीजिए, जो आपके लिए को बहुत हेल्थ बेनिफिट देगी। जब इसका 1 माह पूरा हो जाए तो नेक्स्ट हर्ब आप ले लीजिए, क्यूमन ले लीजिए। क्यूमन यानी कि ज़ीरा, ज़ीरे के भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी। डीपी पर मेरा बेटा है आगा राफे, मैंने सही नाम लिया, आगा नूर, आगा राफे, आगा नूर। अच्छा वैसे पेरेंट्स का नाम तो बाद में आता है, लेकिन आपने पेरेंट्स का नाम आगा नूर, आगा राफे, जैसे मेरा नाम स्मीना यूसुफ मिर्ज़ा, अब्बू का नाम बाद में आता है, तो ऐसा। चलें ठीक है। आपके बेटे आगा राफे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपकी आंखों की ठंडक बनाए। अच्छा ये जो दुआ थी ना, इसके मुझे मीनिंग्स पता नहीं थे, कि सब ये कहते हैं जी अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। तो ये जो इसकी मीनिंग्स है ना, ये पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद ही समझ आए कि औलाद का आंखों की ठंडक होना क्या होता है। ये मुझे बहुत देर से पता चला लेकिन खैर चलो चल गया। तो अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को एक फर्माबरदार औलाद दे, जो उनकी आंखों की ठंडक बने, उनकी बुढ़ापे में उनका सहारा बने। उनको जब माँ बाप मिलें बुढ़ापे में तो उनको उफ ना कहें। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल ने समझाई, ये पढ़ी तो हमने भी थी, लेकिन प्रैक्टिकल ने समझाई कि उफ ना करना क्या होता है। क्योंकि जब एक कोई भी इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजिंग आती हैं। वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उसका मिजाज जो है वो थोड़ा तुर्श हो जाता है, थोड़ा कड़वा हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जिसको बर्दाश्त करने के लिए कुरान पाक में पहले से कह दिया गया कि अगर आपको आपके वालिदैन बुढ़ापे में मिलें तो उफ ना करो। अब्बू हमारे जब गुस्से में बोलते थे ना, तो अब्बू से हमने कहना कि अब्बू जी आप इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? तो अब्बू कहते थे मेरी तो गल करन दा स्टाइल ही इंज जे, मैं तो बोलदा ही इंज हां कि तुहानूं लगदा कि मैं लड़ना पिया, मैं बोलना ही इंज हां। तो वो जो कहते थे ना कि मैं तो बोलना ही इंज हां, उसकी समझ अब आई है कि वो क्यों कहते थे। खैर वो अब नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब्बू को मैंने कभी मरने नहीं दिया। सैड इससे पहले कि मैं रो पड़ूँ मुझे लाइव बंद कर देनी चाहिए। अब्बू को फौत हुए आज 18 साल हो गए हैं, लेकिन 18 दिन 18 पल लगता है उनको मुझसे गए हुए हैं। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उनको याद ना किया जाए, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उनकी बात ना की जाए, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उनको अपने तसव्वुर में ला के मैंने उनसे अपनी बातें ना की हों। तो उनको मैंने ज़िंदा रखा आज तक, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो मेरे अंदर ज़िंदा हैं और ज़िंदा ही रहेंगे। और मुझे और किसी चीज़ पे तो कोई फ़ख्र नहीं है, बस उनकी बेटी होने पे फ़ख्र है कि मैं स्मीना यूसुफ, डॉक्टर यूसुफ की बेटी हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।